हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11th मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन। हम चैप्टर नंबर 15 हम डिस्कस कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स। मीन डिविएशन फॉर ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में करवा दिया था ना। अब इसका हमने एक देखा था मीन डिविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा में हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर चुके थे। अब जो हमारा रह रहा है वो है कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डिविएशन कैसे निकालेंगे हम वो देखते हैं। तो दिस इज़ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए सीरीज इन विच द डाटा आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लास इंटरवल विदाउट गैप्स अलॉन्ग विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक सीरीज़ होती है जिसके अंदर जो हमारा डाटा है वो क्लासिफाइड होता है डिफरेंट क्लास इंटरवल्स में विदाउट गैप्स अलॉन्ग विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। बिना गैप के जो हमारा डाटा है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लासिफाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड इन ए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलो। मार्क्स ऑब्टेन क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40 to 50, 50 to 60, यानी इस रेंज में 0 से लेके 10 तक में जो मार्क्स आए वो कितने स्टूडेंट्स के आए, 12 के। 10 से 20 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 18। 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में आए, 27। दैन 30 से 40 के बीच में 20 स्टूडेंट्स के, 40 से 50 के बीच में 17 के, और 50 से 60 के बीच में 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 50 से 60 के बीच में आए हैं। तो नंबर फर्स्ट इज़ मीन डिविएशन अबाउट मीन। While calculating the mean of a continuous frequency distribution, we had made the assumption that the frequency in each class is centered at its midpoint, कि जो उसकी frequency है वो कहाँ पे centered होएगी, mid point पे centered होएगी। Here also we write the midpoint of each given class and proceed further as for a discrete frequency distribution to find the mean deviation. Okay, तो सबसे पहले हमको एक मीन लेना पड़ेगा। वो मीन हम कैसे लेंगे वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये अपने को मार्क्स दे रखे हैं कि 10 से 20, मतलब सपोज़ किसी स्टूडेंट के 12 मार्क्स आए, मतलब जिन जिन स्टूडेंट्स के 10 से 12, 20 के बीच में मार्क्स आए उन स्टूडेंट्स का काउंट कितना है, उनका नंबर कितना है, 2। जिनके 20 से 30 आए वो 3 हैं, 30 से 40 वाले 8 है, 40 से 50 वाले 14 है, 50 से 60 वाले 8 हैं, 60 से 70 वाले 3 हैं, और 70 से 80 वाले वापस कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। We make the following table 15.4 from the given data. ओके, सो मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, देखो ये मैंने डेटा मतलब ये टेबल बना ली मैंने, ये मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ मैंने लिख दिया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिसको मैं क्या बोलूँगी, FI यानी फ्रीक्वेंसी, 2, 3, 8, 14, 8, 3 एंड 2। अब मैंने मिड पॉइंट्स लिया है। अब एक्चुअली ये जो मेरे को वहाँ पे क्या होता था स्टूडेंट्स, एक XI दिया हुआ होता था, एक FI दिया हुआ होता था। अब FI तो यहाँ गिवन है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, लेकिन मेरे को XI निकालना है। तो XI मैं क्या करूँगी, इन मार्क्स का मिड पॉइंट लूँगी, वो मेरा XI हो जाएगा। जैसे 10 और 20 का मिड पॉइंट 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। तो हर मार्क्स का मैंने क्या ले लिया, मिड पॉइंट। जैसे 10 से 20 का 15, 20 और 30 का मिड पॉइंट 25, 30, 40 का मिड पॉइंट 35, 40, 50 का मिड पॉइंट 45, 50 से 60 का मिड पॉइंट 55, 60 से 70 का मिड पॉइंट 65, 70 से 80 का मिड पॉइंट कितना हो गया, 75। तो यहाँ से मेरा FI XI निकल गया, ये मेरा FI XI निकल गया, सबको मल्टीप्लाई कर लिया करस्पॉन्डिंग को। अब मेरे को निकालना है XI माइनस X बार। तो XI मुझे पता है, X बार कैसे निकलेगा, समेशन FI XI अपॉन N, ये मेरा यहाँ से निकल गया X बार। FI XI का समेशन आया 1800, और नंबर N कितना दे रखा है, N क्या होता है, समेशन FI, वो किसके बराबर है, 40 के इक्वल, और समेशन FI XI आया 1800। तो 1800 अपॉन 40 विच इज़ इक्वल्स टू 45, यानी मेरा X बार कितना हो गया, 45। अब मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है XI माइनस X बार की, यानी हर XI में से मैं क्या करूँगी, 15 माइनस 45 कितना आएगा, 30, माइनस 30 आएगा। लेकिन बिकॉज आई एम टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ली है। क्लियर है। सो यहाँ पे जैसे ही मैं क्या करूँगी, मेरे को मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना है ना, तो मैं करूँगी FI XI माइनस X बार, क्योंकि यही मेरा फॉर्मूला होता है। मीन डिविएशन अबाउट मीन क्या होता है, FI XI माइनस X बार अपॉन N विच इज़ इक्वल्स टू, इसका समेशन आया 400, तो 400 अपॉन 40 विच इज़ इक्वल्स टू 10।
अब यहाँ पे इसने एक शॉर्टकट मेथड दिया है, शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन डिविएशन अबाउट मीन. वी कैन अवॉइड द टीडियस कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटिंग एक्स बार बाय फॉलोइंग स्टेप डिविएशन मेथड. ये जो टीडियस, ये इतनी सारी कैलकुलेशन है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो. रिकॉल दैट इन दिस मेथड वी टेक एन अज्यूम्ड मीन विच इज़ इन द मिडल और जस्ट क्लोज टू इट इन द डाटा. तो हम एक मीन अज्यूम कर लेंगे. अज्यूम्ड मीन हमारा वो होगा जो कि इस डाटा के बिल्कुल बीच में है ना, या फिर उसके आसपास है. द डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन. एक मीन मैं मान लूँगी, मैं अज्यूम कर लूँगी एक मीन को, और उससे फिर मैं डाटा कैलकुलेट करूँगी. दिस इज़ नथिंग बट द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन फ्रॉम ज़ीरो टू द अज्यूम्ड मीन ऑन द नंबर लाइन. तो इससे कुछ नहीं होगा, इससे हम सिर्फ क्या करेंगे, जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट कर देंगे किस पे, अज्यूम्ड मीन पे. तो ये बिफोर डिविएशंस का डाटा है, ये आफ्टर, मतलब बिफोर डिविएशंस 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 120. फिर मैंने इस 60 को मैंने अज्यूम्ड मीन मान लिया, तो हर को मैं किससे माइनस करूँगी, 60 से. तो आफ्टर डिविएशंस जो मेरे नंबर्स आएंगे वो कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे. If there is a common factor of all the deviations, we divide them by this common factor to further simplify the deviations. These are known as step deviations. The process of taking step deviations is the change of scale on the number line as shown in figure 15.4. तो process है taking step deviation की, वो क्या होता है, हम change क्या करते हैं, चेंज ऑफ स्केल ऑन द नंबर लाइन. हम नंबर स्केल को क्या करते हैं, नंबर लाइन पे चेंज करते हैं. तो ये 0 से 120 है, तो ये स्टेप डिविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन ये हो गया. तो हमारी स्टेप डिविएशन कितनी आई, ये वाली आई, -6, -5, -4, -3. मतलब कितनी स्टेप से हमने इसका डिविएशन लिया है, कितनी स्टेप चल के ना. तो वो जैसे 60 पे डिविएशन, स्टेप डिविएशन कितना आएगा, 0 आएगा ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6. Okay students, the deviations and step deviations reduce the size of the observation so that the computation, that is multiplication etc. become simpler. Let the new variable be denoted by di. ये जो न्यू वेरिएबल है स्टेप डिविएशन वाला, इसको हम di से डिनोट करते हैं. di क्या होगा, xi माइनस a अपॉन h, वेयर a इज़ द अज्यूम्ड मीन, h क्या है, जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो है. तो जो मीन x बार है स्टेप डिविएशन मेथड से, वो कितना हो जाएगा, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi di अपॉन n इंटू h. Let us take the data of example 6 and find the mean deviation by using step deviation method. तो सेम ऊपर वाला ही मैं लेके चल रही हूँ, लेकिन मैं उसको इस वाले फॉर्मूले से कर रही हूँ ना, ये di वाले फॉर्मूले से कर रही हूँ. टेक द अज्यूम्ड मीन a इज़ इक्वल्स टू 45. यहाँ पे मैंने xi नहीं निकाला है, मैंने अज्यूम्ड मीन मान लिया. इनके मिड पॉइंट से ही मैंने, यहाँ पे मैंने मीन निकाला नहीं है ना. जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, टू बी नोटेड, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला हमारा जो एग्जाम्पल अभी अभी हमने किया था, इसमें मैंने क्या किया था, मीन निकाला था. यहाँ पे देखो मैंने मीन निकाला है, x बार इज़ इक्वल्स टू fi xi अपॉन n. लेकिन इसी क्वेश्चन को जब मैं दूसरे शॉर्टकट मेथड से कर रही हूँ तो मैं मीन निकालूंगी नहीं. मैंने सिर्फ क्या किया है, एक अज्यूम्ड मीन मान लिया है 45, क्योंकि वो कहाँ है, बीच में है. और h को मैंने कितना ले लिया है, 10, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे जो डिफरेंस चल रहा है वो कितना का चल रहा है, 10 का चल रहा है. ओके, सो मेरा di क्या हो जाएगा, di क्या होता है, xi माइनस a अपॉन h, यानी xi माइनस 45 अपॉन 10. तो हर वैल्यू के लिए मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, di. तो जैसे d1 कैलकुलेट करूँगी तो क्या करूँगी, x1 माइनस 45 अपॉन 10. अब x1 कितना है मेरा, 15 माइनस 45 अपॉन 10, तो वैल्यू कितनी आई, -3. इसी तरह से d2, d3, d4, d5, d6, d7 सब कैलकुलेट हो जाएंगे. अब मेरे को फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, fi di. तो मैं fi di निकाल लेती हूँ. ये मेरा fi है, ये मेरा di है, तो ये मेरे क्या निकल गए, fi di निकल गए. क्लियर है. तो यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x बार की. तो x बार कितना हो जाएगा, a मुझे पता है 45 प्लस fi di का सम कितना आ गया, 0. और n क्या होता है, n तो हमको पता ही है, समेशन fi होता है. तो n हो गया 40 इंटू h कितना है, 10 है. तो यहाँ से x बार की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 45 आ गई. अब मीन डिविएशन x बार कितना होता है, मीन डिविएशन अबाउट मीन x बार कितना होता है, 1 अपॉन n समेशन fi xi माइनस x बार. तो ये मेरा xi माइनस x बार है, ये हो गया fi इंटू xi माइनस
एक्स बार। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 400/40 विच इज़ इक्वल्स टू 10। द स्टेप डिविएशन मेथड इज़ अप्लाइड टू कंप्यूट एक्स बार, रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज़ द सेम। तो ये स्टेप डिविएशन मेथड शॉर्टकट हम सिर्फ एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं, बाकी प्रोसीजर सेम है। आप चाहो तो जो ऊपर वाला मेथड है आप उस वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमने देखा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डिविएशन अबाउट मीन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।